जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हम वीडियो आप सभी के लिए लाते हैं उनको भी आप लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री महाकाल या अपने जो भी प्रश्न हैं या साधना से संबंधित या किसी भी प्रकार से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो प्रश्न कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट भी कर दिया कीजिए जय श्री महाकाल करके। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष है जिन्होंने दैत्य महालक्ष्मी कवच अभी कुछ समय पहले लिया है, दीपावली के आसपास वाले समय में, उसके बाद भी लिया है। तो वर्ष में साल में एक बार आपको एक हवन करने होते हैं उस कवच को सशक्त करने के लिए, उस कवच को उसके बल को वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कुछ ऐसे कवच होते हैं जिसमें आपको वर्ष में एक बार जो हमारे द्वारा विधि बताया जाता है, विधान बताए जाते हैं, उस विधान से आपको उस कवच को सशक्त करना होता है। हवन के माध्यम से उसे ताकतवर बनाना होता है जो हम विधि बताते हैं। और उस विधि के द्वारा आपके ऊपर जो भी वर्ष में कोई भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, प्रयोग हैं, वो भी नष्ट होंगे। दूसरी बात कि यह कवच जो आप धारण किए हैं और इसको पूर्ण बलिष्ठता मिलेगी उस हवन के माध्यम से। तो जैसे अन्य कोई कवच में हवन का कोई नहीं करने होते हैं, जैसे वशीकरण कवच, आकर्षण कवच, धन आकर्षण कवच, मोहिनी कवच, इस सब कवचों में आपको हवन नहीं करने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कवच हैं जैसे 64 योगिनी कवच, जैसे दैत्य महालक्ष्मी कवच, साल में कम से कम एक बार हवन करने होते हैं। हवन का नॉर्मली प्रोसीजर होता है, जो विधि बताया जाता है उसके अनुसार आपको हवन करने होते हैं। जैसे हवन में कुछ शराब रखनी होती है, कुछ बकरे की कलेजी रखनी होती है और एक नींबू और एक जायफल रखने होते हैं। ठीक है, ये सब सामग्री रखकर और कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सुलभता से आपको मिल जाती हैं, वो सब सभी सामग्री इकट्ठा करके आपको अपने हवन के ऊपर बैठना है। ठीक है, जहाँ आप हवन करेंगे वहाँ आपको बैठने हैं और बैठने के पश्चात जिस विधि से आपको बताया जाएगा उस विधि से आपको हवन करने होते हैं। हवन करने के बाद उस कवच को उस हवन कुंड से 3 बार उसे घुमाने होते हैं, उसे धुएं लगाने होते हैं। जो भी अग्नि निकल रही है उसके उष्मा उस कवच को लगानी होती है। उसके बाद पुनः उस कवच को रख दिया जाता है। रखने के बाद थोड़ी सी सिंदूर आपको लेनी है या थोड़े से जल लेने हैं। मंत्र पढ़कर उसे मंत्र पढ़ते हुए उस पर थोड़े थोड़े जल गिराने हैं। उसके पश्चात आपको एक नींबू और एक जायफल जो हैं आपके पास अलग से, वो नींबू जायफल 7 बार अपने पूरे शरीर से घुमाने हैं और उस हवन कुंड में डाल देने हैं। और फिर इसे गंगाजल या शुद्ध जल से कवच को स्नान करवा के, पंचामृत से स्नान करवा के, दुग्ध इत्यादि से स्नान करवा के फिर आप उसे पुनः धारण कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार से धारण करते हो उस कवच को वर्ष में एक बार, तो फिर वह जो कवच है उसके परिणाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती है दैत्य महालक्ष्मी कवच की। यह दैत्य महालक्ष्मी कवच हम क्या बताया आपको कि जितना इनका कम वर्णन किया जाए उतना ही कम है, लेकिन सभी कवचों में श्रेष्ठ कवच है यह। खास करके धन प्राप्ति के लिए, कोई काम धंधे नहीं चल रहे हैं, अन्य सभी कवच फेल हो जाएंगे आपके, लेकिन दैत्य महालक्ष्मी कवच कभी भी फेल नहीं होते हैं, कभी भी विफल नहीं जाते हैं। जब आप इस कवच को धारण करते हैं तो आपके अनेक कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो ये थे दैत्य महालक्ष्मी कवच। रही बात कि जिनको हवन नहीं करने हैं वर्ष में कभी भी, तो वो केवल अन्य कोई कवच ले सकता है, जैसे धन आकर्षण कवच है, वशीकरण कवच है, उसमें आपको हवन वगैरह नहीं करने होंगे। तो ये थी कुछ जानकारी आप सभी को बताने के लिए। तो जिनको भी तंत्र काट करवानी है या किसी भी प्रकार के कार्य आपको करवानी है, तो सबसे पहले आप हमें हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, अपना नाम, फ़ोटो भेजें। उसके पश्चात आप अपना जो
आपकी समस्या है वो आप अपना बता सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पुष्टि के लिए पैसे नहीं मांगते हैं या बताने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लेते हैं, तो आप कोई भी कैसे भी प्रश्न करके आप हमें दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम फ्री में आप सभी को आपके बारे में बताते हैं, क्या समस्या है, क्या चल रहा है, कितने वर्षों से तंत्र लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। जब व्यक्ति के महत्व कब आरंभ होते हैं, जब व्यक्ति के महत्व जब उसमें धन लगता है तो वो भी धन के मोह में होता है। और अगर कोई भी फ्री में बताता है तो उसका कोई महत्व नहीं समझता है। ठीक है, तो ऐसे हमने काफ़ी सारे यूट्यूब से जुड़ा व्यक्ति काफ़ी सारे जुड़ते हैं, तो वो कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं होता है। जब व्यक्ति 500, 11,000, 1100, 1500 या 2100 में व्यक्ति बताते हैं अन्य जगहों पे, ज़रा यूट्यूब पे आप घूमो देखो। ठीक है, अगर जहाँ बताते भी हैं वहाँ पे आपको कोई कुछ बता दिया, कोई चौकी बता दी, कोई कुछ बता दिया, कोई सारी साथी बता दी, लेकिन मुख्य बात आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, हम आपके शरीर के पूरे भाग की स्थिति बता सकते हैं, बता देते हैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल फ़ोटो और नाम के द्वारा। तो यही सब कुछ बातें हैं। महत्व जब होता है जब उनके धन लगते हैं, जहाँ धन नहीं लगता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, सभी अपने अपने कर्म करते हैं। हमारा कार्य होता है कि हम बताना, करना ना करना, उसे समस्या समाधान करवाना ना करवाना, वो उसकी जिम्मेवारी है। चलो खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिनको भी काफ़ी पुराना तंत्र लगा है, उनकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, उनके घर में अनेक प्रकार के क्लेश चलते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है, तो वो व्यक्ति तंत्र काट करवा सकते हैं। अनायास ही आपको लगते हैं कि हमारे साथ कोई अन्य प्रकार की शक्ति चलती है जो हमारा कार्य खराब कर देती है, तो इस परिस्थिति में आप तंत्र काट करवा सकते हैं। अनेकों वर्षों से लगता है वो व्यक्ति बेड पर लेटे हैं, कहीं से भी कोई सुलभता नहीं मिलती है, दवाई खाते हैं फिर भी वो आपको वह दवाई लगते नहीं हैं, तो इस परिस्थिति में आप तंत्र काट करवा सकते हैं। अगर वशीकरण का कार्य है आपका तो भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वशीकरण सही होना चाहिए। ठीक है, किसी के ज़िंदगी को संवारने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि उसके साथ काली परछाई दिखती है या एक व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है, तो वो सब भी जुड़े तंत्र काट के लिए। तंत्र काट की एक छोटी सी फीस रखी गई है। ठीक है, वो उस तंत्र काट के फीस पे करके आप अपना कार्य करवा सकते हैं। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। हमसे जुड़ा सभी व्यक्ति माँ महाकाली का कृपा प्राप्त हो, उनके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो, इसी कामना के साथ अनुमति चाहते हैं।